वार्ड की पड़ताल में आज हमें वार्ड 49 शास्त्री नगर में, जहां के पार्षद हैं समाजवादी पार्टी के नेता गौरव सक्सेना। गौरव सक्सेना 2 बार इस वार्ड से निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। जी ये धन्यवाद। बताइए कि जो आपका ये कार्यकाल गुजर रहा है, इसमें आपने क्या काम कराए हैं और कैसा देखते हैं अपने कार्यकाल? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पार्षद होता है वो एक राजनीति की एक समझ लीजिए बिल्कुल ज़मीनी स्तर का व्यक्ति होता है। तो केवल सड़क और नाली से संबंध हम लोगों का नहीं रहता, हम लोगों का जनता से सीधे पारिवारिक संबंध होते हैं। और जो वोटर हमारा होता है वो हर चीज़ में सबसे पहले हम लोगों से अगर कोई छोटी मोटी समस्या होती है, थाना तहसील या अन्य कोई समस्या है स्कूल कॉलेज से संबंधित, तब भी हम लोगों से डिस्कस करते हैं और हम लोगों से सहयोग चाहते हैं। इसके अलावा क्षेत्र में जो है एक अच्छा माहौल कायम करने का हम लोगों की जिम्मेदारी रहती है। जैसा कि आपको मालूम है, 30 त्यौहार पे थाने में भी जो पीस कमेटी की बैठक होती है उसमें बिना पार्षदों के कोई मीटिंग संभव नहीं हो पाती। तो ये भी हम लोगों का काम है कि हम लोग क्षेत्र में एक अच्छा माहौल कायम रखने का हम लोग प्रयास करते हैं। और इसके साथ साथ जो विकास कार्य हैं वो विकास कार्य करने का मैंने इस पूरे 5 साल जो हमारे ये गुजरने जा रहे हैं इसमें प्रयास किया कि हर क्षेत्र में जो सड़कें डैमेज थी उसको बनवाने का काम किया और तमाम लाइट व्यवस्था जो नगर निगम से स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनको जहाँ नहीं थी वहाँ लगाने का काम किया, जो ख़राब हो गई थी उनको सही कराने का काम किया। इस तरह से तमाम काम किए हैं। आप समाजवादी पार्टी की सरकार में भी पार्षद रहे और बीजेपी की सरकार में भी रहे, तो क्या फ़र्क रहा दोनों कार्यकाल में? देखिए, फ़र्क तो ये था कि एक ओवरऑल अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की सरकार में जनता के से जुड़े जो काम थे होते थे, विकास कार्य होते थे, आपने देखे हैं। एक नगर निगम की हम बात नहीं करें तो ये बरेली की अगर हम बात करें तो बरेली को समाजवादी पार्टी की सरकार ने तमाम ओवरब्रिज देने का काम किया और आसपास के तमाम जनपदों को 4 लेन से जोड़ने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में संभव था। ये एक मैंने आपको उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो नगर निगम में आप सोचिए कि नगर निगम के समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने काम हुए होंगे। निश्चित रूप से बहुत सारे काम हुए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो स्मार्ट सिटी को लेकर केवल काम की बात जो कहते रहे ये लोग, और अब स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है कभी ये सड़क खोद दी, कभी वो सड़क खोद दी, और एक सिस्टमेटिक ढंग से स्मार्ट सिटी के काम नहीं हुए। यहाँ तक कि आप देखिएगा कि स्मार्ट सिटी में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के महापौर जी थे, उन्होंने भी स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से काम हुए होंगे। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम की एक समस्या है, क्योंकि हमारा जो शास्त्री नगर का जो मेरा क्षेत्र है वो पहले कभी शहर से लगा हुआ, मतलब बिल्कुल शहर का बाहरी इलाका हुआ करता था। लेकिन अब चूँकि शहर निरंतर बढ़ गया है तो आप देखिए कि शहर के मध्य में जितने पुराने मोहल्ले हैं वहाँ पर तो सीवर लाइन पड़ी हुई है, लेकिन हमारे शास्त्री नगर वार्ड सहित जितने भी शहर के बाहरी वार्ड हैं उन सब वार्डों में सीवर लाइन की समस्या है, सीवर लाइन नहीं है। तो ये एक तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि सीवर लाइन अगर होगी तो हमारे क्षेत्र की जनता को एक बहुत राहत रहेगी। दूसरा, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ठीक ना होने के कारण बड़े बड़े नाले जो हम लोगों के होने चाहिए, जैसे कि हमारे किले नदी से नाला एक जो बनाया है नगर निगम ने, वो कर्मचारी नगर चौराहे तक आके रुक गया। अगर इसको शास्त्री नगर तक बढ़ा दिया जाएगा तो ड्रेनेज सिस्टम जो है सुधार होगा। इसी तरह से चौधरी तालाब की तरफ जो नाला है, हम लोगों का शास्त्री नगर का पानी जो है वो छोटे छोटे नालों से होकर जो है वहाँ तक जाता है, लेकिन जो बड़ा नाले में मिलना चाहिए वो भी बीच में ब्रेक है नाले। तो जिस कारण से जल भराव की समस्या, जब बरसात आती है तो थोड़ी सी बरसात में जल भराव की समस्या हो जाती है। इस समस्या से समाधान के लिए एक बृहद स्तर पर हमने प्रयास किया है कि नगर निगम के माध्यम से, जैसे सीवर लाइन के एक प्रस्ताव बना हुआ तैयार है यहाँ पर, और इन लोगों का कहना ये है नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारियों का कि सीवर लाइन के लिए केंद्र से मदद मांगी गई है और पूरे बड़ा प्रोजेक्ट है बरेली के लिए। हो सकता है स्मार्ट सिटी में इसको शामिल किया जाए तो सीवर की समस्या समाप्त हो और ड्रेनेज सिस्टम भी सुधारने का प्रयास किया जाए। हमने लिख के दिया हुआ है और मैं समझता हूँ कि जल्द ही जो है इसका समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे गौरव सक्सेना जी, जो बता रहे थे इनके वार्ड में सीवर लाइन की एक बड़ी समस्या है, जिसके समाधान के लिए इन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को लिख कर भी दिया हुआ है। समस्या तो इस समय कोई नहीं, गौरव सक्सेना भैया हमारे सब सही करवा देते हैं। जो भी काम है उनका सब अच्छा करते हैं वो। समस्या का काम कैसा लगता है? बढ़िया काम है उनका। जी, सबके सुनते हैं। आलोक शर्मा। भाई, ये बताइए कि आपके वार्ड की क्या समस्याएं हैं? समस्याएं कुछ भी नहीं है। अब हमारे मौजूदा जो सभासद हैं काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। 2 बार से चुने हुए हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। अब छोटी मोटी समस्याएं तो सब जगह लगी रहती हैं,
सबको तो खुश नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या जो है इस पार्क की है। हम चाहते से इस पार्क की बाउंड्री हो जाए, बाकी सभासद हमारे बढ़िया हैं, काम भी बढ़िया हो रहा है, सब कुछ सही है। बाकी कोई हमें समस्या नहीं है, पार्क की समस्या ही है हमारे मोहल्ले के लोग गड़बड़ है, वो बस बात है। जो इसका जो वो कूड़ा डाल के चला जाता है, इसमें सभासद साहब कुछ कर नहीं लगे, कोई 24 घंटे वो यहाँ बैठ नहीं सकते। तो सभासद साहब बढ़िया, उनकी कोई गलती नहीं है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ मैं जितेंद्र वर्मा, डेली इंसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप